नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम एल्केन हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है भैया, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो एल्किल हैलाइड जो होते हैं, वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं भैया? आपका एल्किल हैलाइड। 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंट बाय एल्किल हैलाइड। फर्स्ट आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या थी भैया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 आती है विलोपन अभिक्रिया। नंबर 3 आती है धातु के साथ अभिक्रिया। नंबर 4 आती है अपचयन अभिक्रिया। क्या थी भैया? अपचयन अभिक्रिया। मैं नंबर 1 से बात करूं, डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का धरोहर आता है। किस पर? नंबर 1 से 100% 100% आता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही समूह का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक स्नेही समूह के द्वारा कर दिया जाता है, उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं सामान्य रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। उससे पहले अपन बात करें नाभिक स्नेही समूह। नाभिक स्नेही, देखो नाभिक स्नेही समूह को Nu नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक्स, यानी कि नाभिक से स्नेह कौन करेगा? नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक के अंदर। इनसे स्नेह कौन करेगा जिन पर नेगेटिव है? मैंने सबसे पहले बात किया कि नाभिक स्नेही को Nu- से प्रदर्शित किया। दूसरा, वे परमाणु या परमाणु के समूह जिन पर ऋणावेश होता है। क्या कर दिया? क्योंकि नाभिक से स्नेह कौन करेगा जिस पर नाभिक यानी कि प्रोटॉन, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। सामान्यतः Nu- से
फर्स्ट मैंने बात की जिन पर क्या होते हैं भैया ऋणावेश पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं नाभिक स्नेही समूह कहते हैं। नाभिक स्नेही के रूप में उदासीन परमाणु भी उदासीन अणु परमाणु नहीं दिया उदासीन अणु भी काम में आ सकते हैं परंतु उनके पास बट दे हैव लोन पेयर परंतु उनके पास आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। अर्थात एक हमने सबसे पहले नाभिक स्नेही समूह का अध्ययन किया और परिभाषा कुछ नहीं कहा सिंपल से कह रहा है कि एक नाभिक स्नेही समूह का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक स्नेही समूह के द्वारा कर दिया जाता है। ओके राइट। अब अपन बात करते हैं सिंपल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का प्रदर्शन। हमने बात की एल्किल हैलाइड आरएक्स की अभिक्रिया करे किससे बेटा आपकी नाभिक स्नेही समूह से Nu- से। तो ये नाभिक स्नेही समूह दूसरे नाभिक स्नेही समूह को रिप्लेस कर देता RNU और क्या बनेगा भी आपका X-। ये थी सामान्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहने लगे भैया एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अंग्रेजी में न्यूक्लियोफिलिक या SN1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। जो एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये सामान्यतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में पाई। सबसे पहली बात अपन ने क्या कहा एकल अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर से रिपीट करना भैया मैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विलोपन अभिक्रिया धातु के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही की बात करें तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही समूह का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक स्नेही समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब बात आती है नाभिक स्नेही समूह किसे कहते हैं जिसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक Nu- से जिन पर ऋणावेश हो जिनके पास लोन पेयर हो उन सबको अपन क्या कहते हैं नाभिक स्नेही समूह कहते हैं। ये हमने साधारण एग्जांपल लिया किसका नाभिक स्नेही समूह का। एक एल्किल हैलाइड है भी आपका इसमें कोई भी नाभिक स्नेही समूह हो सकता है रिएक्शन करे आपके लिए। अब जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया है ये जो दो प्रकार की होती है एकल अणुक नाभिक स्नेही और दूसरा आता है आपका द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। मैं एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करूं तो ये अभिक्रिया जो है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में पाई जाती है। इट्स मीन CH3 CH3X हमने कोई भी नाभिक से समूह कहां मिली हुई आपका OH नेगेटिव भैया CH3 CH3 देखो भैया जिस पर ऋणावेश होगा सब क्या होते हैं भैया न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। जिन पर ऋणावेश होते हैं वो क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक होते हैं भैया ध्यान रखें Nu नेगेटिव। ठीक है भैया। अब बात आती है SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि की। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करें किसकी बात करें क्रियाविधि की बात। तो सबसे पहली बात SN1 अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है। क्या होती है भैया 2 पद में संपन्न होती है। प्रथम पद की बात करें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का विषमांश बंध विखंडन होगा। विषमांश बंध विखंडन मंद गति से होता है
और क्या बनेगा भैया, कार्ब धनायन। क्या बन जाएगा भैया, कार्ब धनायन बन जाता है। प्रथम पद में क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का विषमांश बंध विखंडन होगा, जो कि मंद गति से उत्तर क्या बनता है, कार्ब धनायन। दूसरे पद में, दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद में कार्ब धनायन पर, दूसरे पद में कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेही समूह आक्रमण करते हैं, जो कि तीव्र गति से संपन्न होता है, और क्या बनता है, CH3 और आपका स्थायी उत्पाद उदासीन अणु का निर्माण 3 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा भी आपका 3 डिग्री तृतीय एल्कोहल। ठीक है भैया, ये क्या थी हमारी भी आपकी SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब बात आती है SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का सबसे अधिक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर दर्शाते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर दर्शाते बेटा आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये किसका था भैया, आपका SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। क्या था भैया, SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है भैया। दूसरा आता है द्विअणुक, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या था भैया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भैया, यहां से मैं बात करूं द्विअणुक नाभिक स्नेही, यानी कि इसे रिप्रेजेंट करते हैं SN2 से। किससे करते हैं भैया, SN2 से। ये जो है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में पाई जाती। किसमें पाई जाती है आपकी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, CH3 CH2X। हमने यहाँ पर नाभिक से समूह काम में लिया OH माइनस, क्या हो गया CH3 CH2OH प्लस X माइनस। ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक हो गया। अब बात करते हैं क्रियाविधि की बात करें। किसकी बात करें, क्रियाविधि की बात। क्या होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, मतलब कई सारे फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये 1 डिग्री में क्यों पाई जाती है। ठीक है, कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही समूह, अपन क्रियाविधि की बात करें तो CH3C, ये हाइड्रोजन X और OH। क्या होता है भैया, क्रियाविधि के अंदर हम बात करें भैया, एल्किल हैलाइड कौन भी आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। नाभिक स्नेही समूह Nu नेगेटिव, नाभिक स्नेही समूह उस कार्बन पर पीछे से आक्रमण करता है जिस पर पहले से ही नाभिक स्नेही समूह जुड़ा हो। ध्यान रखें भैया, ये हैलोजन इस कार्बन पर जुड़ रहा है, तो इस कार्बन पर जो नया नाभिक स्नेही समूह है वो इस कार्बन पर पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक किया भी आपका, इस अवस्था को अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था। एक ही पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है संक्रमण अवस्था भैया। अगले में क्या बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस बाहर को निकल के भी आपको X माइनस। अब ध्यान दें कि यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो
दूसरी बात 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में इसलिए पाई जाती है क्योंकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में नए नाभिक स्नेह समूह को यानी कि Nu नेगेटिव को नए नाभिक स्नेह समूह को आक्रमण करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है क्योंकि इस पर पीछे से तय कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आपका जो 1 डिग्री है इस पर क्या कर आपका पीछे से आक्रमण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो अपना है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। मैं डिफरेंस की बात करूं आप खुद से ले सकते हो, 2 पद में संपन्न होती है 1 पद में संपन्न होती है, मध्यवर्ती कारक धनायन बनता है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, 3 डिग्री में पाई जाती है 1 डिग्री में पाई जाती है। ठीक है भैया, अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं क्रियाशीलता के क्रम की अपन बात करें, जो 1 डिग्री का क्रियाशीलता क्रम है भी आपका SN1 का इससे विपरीत होता है भैया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं। ये किसका क्रम है भी आपका SN1 का क्रम है। तो आप इनके डिफरेंस भी लिख सकते हो, इनके क्रिया विधि पर सवाल आ सकता है, ये वापस एग्जांपल मिल सकता है 3-4 और मुझे पीछे कौन अधिक SN1 अभिक्रिया दर्शाता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। CH3X CH3 CH CH3X CH3 का होल थ्राइस CX। देखो भैया और कहे कि कौन अधिक क्वेश्चन है ये निम्न में निम्न में एग्जांपल कौन कौन सा हमारे पास CH3X एक ये है एक ये, कौन अधिक SN1 प्रदर्शित करता है तो कौन करेगा, इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 और इसको 3, सबसे 3 डिग्री, फिर कौन आएगा 2 डिग्री यानी कि पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा फिर कौन आएगा भी आपका 1 आएगा, ये क्या आएगा भी इसका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट टाइम अगली वीडियो में करें। धन्यवाद।